गुड मॉर्निंग प्यारे भैया बहनों। आज हमें जानना है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यानी आज हम ये जानेंगे कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। उत्तल लेंस क्या है, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आपको बताया गया था कि वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। तो आज हमको पढ़ना है कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी 6 कंडीशन होती हैं। नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर हो, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। नंबर 2, जब वस्तु अनंत तथा फोकस के 2f1 के बीच में हो। नंबर 3, 2f1 पर हो। नंबर 4, 2f1 तथा f1 के बीच हो। नंबर 5, f1 पर हो। और नंबर 6, f1 तथा लेंस के बीच में हो। तो ये 6 कंडीशन हमको पढ़नी है। तो पहली कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर हो। तो हम ये जाने कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। बोर्ड पर आप देखिए, ये मान लिया आपका उत्तल लेंस है, ये आपका उत्तल लेंस है ये। और ये आपकी मुख्य अक्ष हो गई। ये इस पॉइंट को प्रकाशिक केंद्र कह दिया। प्रकाशिक केंद्र है, ऑप्टिकल सेंटर का सी से लिख दो या ओ से लिख दो, ये मान लिया प्रकाशिक केंद्र है। ठीक, आपको बताया था कि यदि लेंस के दोनों ओर समान माध्यम है तो जो दूरी उत्तल लेंस के प्रथम फोकस की होगी वही दूरी उत्तल लेंस की द्वितीय फोकस की होगी। तो मान लिया ये प्रथम फोकस f1 है, इतने दूरी पर दाईं ओर आपका जो होगा ये द्वितीय फोकस f2 हो जाएगा। तो बताया था कि उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस ही मुख्य फोकस होता है तथा द्वितीय फोकस दूरी ही मुख्य फोकस दूरी होती है। ये f1 हो गया, तो इतनी दूरी पर ये आपका मान लिया हो जाएगा 2f1 हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर ही इतनी दूरी पर आपका जो हो जाएगा वो 2f2 हो जाएगा। पहली हेडिंग है जब वस्तु अनंत पर हो, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब वस्तु अनंत पर होती है तो वस्तु को हम दिखाते नहीं हैं। तो मान लिया एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो आप ये बात पहले से भी जानते हैं, फिर आज जान लीजिए कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, यानी फोकस से अपवर्तित होगी। तो ये क्या होगी, फोकस से होकर जाएगी ऐसे। ये किरण मैंने और ले लिया, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो फोकस से होकर अपवर्तित होगी, ये भी चली जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा इमेज कहाँ बनी, फोकस पर। इमेज बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम 2 किरणों को लेना आवश्यक है। 3 कंडीशनें हैं, इसमें 2 कंडीशन लेनी होती हैं। पहली चीज, जब आपकी किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, अर्थात प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से जाती है। यदि फोकस से होकर के आएगी तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। और तीसरी, अगर वो प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है तो बिना अपवर्तित हुए वो सीधी चली जाएगी। ये 3 कंडीशनें होती हैं, इनको हमें ध्यान में रखना आवश्यक है। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो वहां से प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं जो लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। तो इस प्रकार जो प्रतिबिंब बनेगा उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस यानी f2 पर बनेगा। तो यानी कहेंगे कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, आकार में वस्तु से बहुत ही छोटा होगा, पॉइंट के आकार का। यानी प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और आकार में वस्तु से बहुत ही छोटा होगा। ये रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड हाईली डिमिनिश्ड कह सकते हैं। और आवर्धन की बात करें, मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा और लेस देन यूनिटी होगा, यानी 1 से बहुत ही कम होगा। अब दूसरी कंडीशन पढ़नी है,
जब वस्तु 2f1 तथा अनंत के बीच स्थित हो। दूसरी कंडीशन है जब वस्तु 2f1 तथा अनंत के बीच स्थित हो, तब देखिए क्या होगा। ये आपका उत्तल लेंस हो गया, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका प्रकाशीय केंद्र हो गया। ये मान लिया f1 हो गया, इतनी दूरी पर इधर आपका f2 हो जाएगा। मान लिया ये आपका 2f1 हो गया, तो इतनी दूरी पर आपका 2f2 होगा। ये तब जब दोनों ओर माध्यम समान हो। वस्तु जो है अनंत और 2f1 के बीच स्थित है। वस्तु अनंत और 2f1 के बीच स्थित है। मान लिया यहाँ वस्तु है, ये आपकी वस्तु है, इसका नाम दे दिया मैंने AB कह दिया कि AB एक वस्तु है। तो ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। तो आप जानते हैं जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, ऐसे चली जाएगी। दूसरी मान लिया प्रकाशीय केंद्र से होकर आ रही है, तो जो प्रकाशीय केंद्र से होकर आपतित होती है वो बिना अपवर्तित हुए आप जानते हैं सीधे चली जाती है। वो बिना अपवर्तित हुए सीधे चली जाती है, ऐसे इस तरह से वो चली जाएगी। आपका f1 था, सही, ये आपका f2 है और ये 2f2 है, ये सही। तो दोनों देखिए यहाँ पर मिली, तो इस प्रकार इमेज ये बन जाएगी ऐसे। वस्तु अगर AB है तो इमेज A' और B' हो जाएगी। तो आपने देखा एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई जो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली गई, और दूसरी प्रकाशीय केंद्र से होकर के आपतित हो रही है जो बिना अपवर्तित हुए सीधी चली जाती है। ये दोनों किरणें इस पॉइंट पर मिल रही हैं, तो इस तरीके से जो प्रतिबिंब बनेगा, ये पॉइंट आपका 2f2 है, तो प्रतिबिंब आपका f2 और 2f2 के बीच बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और आकार में वस्तु से छोटा होगा। तो आपने देखा पहली कंडीशन देखा था जब वस्तु अनंत पर स्थित थी तो प्रतिबिंब उसका जो था फोकस पर बना था। दूसरी कंडीशन आपके सामने है जब वस्तु 2f1 तथा अनंत के बीच स्थित है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर f2 तथा 2f2 के बीच बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, आकार में वस्तु से थोड़ा छोटा होगा, यानी रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड लेस देन यूनिटी। मैग्निफिकेशन इसका लेस देन यूनिटी होगा, मीन्स आवर्धन 1 से कम होगा। अब तीसरी कंडीशन है जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो। तीसरी कंडीशन है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो, तो जब वस्तु 2f1 पर स्थित होती है तो उसकी इमेज 2f2 पर बनती है। कैसे बनेगी आप बोर्ड पर देखिएगा। ये आपका जो है मुख्य अक्ष हो गया, ये प्रकाशीय केंद्र हो गया, ये आपका हो गया f1, ये मान लिया हो गया 2f1, ऐसे ही ये आपका हो जाएगा f2 और ये हो जाएगा आपका 2f2। वस्तु आपकी 2f1 पर स्थित है, यानी AB एक वस्तु है जो उत्तल लेंस के बाईं ओर 2f1 पर स्थित है। थोड़ा छोटा बना लेंगे वस्तु ऐसे। तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी। आप जानते हैं जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, ऐसे चली जाएगी। और दूसरी किरण जो है मान लेंगे प्रकाशीय केंद्र C से होकर जा रही है, तो जो प्रकाशीय केंद्र C से होकर जाती है वो आप जानते हैं बिना अपवर्तित हुए सीधे चली जाती है। ये तो दोनों यहीं पर मिल गई तो यही इसकी क्या बन जाएगी, इमेज हो जाएगी ये। तो ये इमेज हो जाएगी A' और B'। तो आपने देखा
कि जब वस्तु उत्तल लेंस के बाईं ओर 2f1 पर स्थित थी तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f2 पर बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, आकार में वस्तु के बराबर होगा और ऐसी स्थिति में यम की वैल्यू नेगेटिव होगी और 1 होगी। यम इक्वल टू -1 हो जाएगा, यानी आवर्धन जो होगा लेंस का वो -1 होगा। एग्जाम में पूछाता है कि किसी भी लेंस का आवर्धन -1 है तो बताइए ये कौन सा लेंस होगा, तो ये उत्तल लेंस होगा। पूछाता है कि वस्तु कहाँ है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आवर्धन अगर -1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु उत्तल लेंस की बाईं ओर 2f1 पर स्थित है, जिसका प्रतिबिंब उत्तल लेंस के दाईं ओर 2f2 पर बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और आकार में वस्तु के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ रहे हैं। आपने 3 कंडीशन पढ़ी, तीनों कंडीशन में आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे वस्तु को हम लेंस के नज़दीक लाते जा रहे हैं तो इमेज उसकी उतनी ही दूर होती जा रही है। वस्तु इन्फिनिटी पर थी, इमेज फोकस पर बनी। वस्तु इन्फिनिटी और 2f1 के बीच आई, इमेज f2 और 2f2 के बीच बनी। वस्तु आपकी 2f1 पर आई, इमेज 2f2 पर बनी। अब जब वस्तु आपकी 2f1 और f1 के बीच रखेंगे तो इमेज आपकी 2f2 के और आगे बनेगी, 2f2 और अनंत के बीच बनेगी। जब वस्तु को f1 पर रखेंगे तो इमेज आपकी इन्फिनिटी पर बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके इमेज फॉर्मेशन है। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब केवल उत्तल लेंस द्वारा ही संभव है, अवतल लेंस द्वारा कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता। उत्तल लेंस में 5 कंडीशन में प्रतिबिंब वास्तविक बनते हैं। छठी कंडीशन जब वस्तु लेंस और प्रथम फोकस के बीच में होगी तब आभासी होगा, नहीं तो हमेशा वास्तविक बनेगा। धन्यवाद।